नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बल के जवानों की लड़ाई जंगल में जारी है, लेकिन इस लड़ाई में अब महज 65 दिन बचे हैं, यानी एंड गेम की शुरुआत हो गई। और इस अभियान में टारगेट पर 4 बड़े माओवादी हैं। माना जा रहा है कि अगर इनके सीने में सुरक्षा बल के जवानों ने गोलियां उतार दी तो फिर नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इसमें पहला नाम गणपति, दूसरा तिरुपति जिन्हें देव जी के नाम से लोग जानते हैं, और फिर मिसिर बेसरा, और चौथा नंबर पर मल्लाराजी रेड्डी जिसे सतन्ना के नाम से लोग जानते हैं। इनका कैडर छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इलाके में अभी भी हथियार लेकर घूम रहा है। लेकिन अगर हम बीते 2025 की बात कर ले तो 2025 में ही डेडलाइन तय की गई कि महज 31 मार्च 2026 के बाद अब कोई नक्सलवाद का नामो निशान नहीं बचेगा। बस इस डेडलाइन पर सुरक्षा बल के जवानों ने कार्रवाई शुरू की, जिसका फायदा भी दिखा। अगर 2025 की बात कर ले तो कई बड़े इनकाउंटर हुए और उसके बाद आत्मसमर्पण भी हुआ। सबसे पहले कुछ बड़े इनकाउंटर की बात करेंगे। 21 मई 2025 बसवराजू, जगह छत्तीसगढ़, नारायणपुर जिला, करेगुट्टा पहाड़ी एरिया में मुठभेड़ में मारा गया। दूसरी बड़ी खबर निकलकर सामने आई 18 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के मारेडुमुल्ली जंगल में, जब माड़वी हिड़मा अपने कई साथियों के साथ मारा गया। तीसरी बड़ी खबर 22 सितंबर छत्तीसगढ़ का नारायणपुर इलाका, रामचंद्र रेड्डी और कडारी सत्यनारायण, यह बड़े नाम थे जिनका एनकाउंटर हुआ। और 2025 में ही कुख्यात किशन जी की पत्नी सुजाता ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही भूपति ने भी हथियार डाल दिया। और अगर कुल सरेंडर की हम बात कर ले तो आत्मसमर्पण करने वालों में आंकड़ा 1500 से अधिक है, जिन्होंने सुरक्षा बल के जवानों के सामने हथियार डालकर सशस्त्र आंदोलन को विराम दे दिया और 270 एनकाउंटर में मारे गए। यानी जो आत्मसमर्पण करने के पक्ष में नहीं थे, उन्हें सुरक्षा बल के जवानों ने जंगल में मार गिराया है। और अब सीधा टारगेट तमाम वह बड़े कैडर हैं जो अभी भी जंगल में हथियार लेकर घूम रहे हैं। इसमें सबसे पहले अगर देखें तो गणपति का नाम आता है, पूर्व महासचिव है। और ऐसे में अभी भी यह लगातार सरकार, सुरक्षा बल के जवान, अधिकारी अपील कर रहे हैं कि आत्मसमर्पण करें, मुख्य धारा में लौटे। लेकिन गणपति एक ऐसा नाम है जो अभी भी नक्सलवाद की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। और फिर देव जी जो है, देव जी पर भी बड़ी जिम्मेवारी छत्तीसगढ़ में बस्तर इलाके में सक्रिय थे। लेकिन बीच में खबरें आई थी कि देव जी ने आत्मसमर्पण कर दिया। कई जगह खबर चली कि उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन दोनों बातों पर विराम लगा जब देव जी की खबरें आई कि देव जी अभी भी हथियार लेकर घूम रहा है और सुरक्षा बल के जवान अब देव जी को टारगेट कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जब तमाम बड़े कैडर आत्मसमर्पण कर रहे थे, जिसमें रुपेश जैसे नाम थे कि सेंट्रल कमेटी सदस्य थे, तो तमाम जो पैसा था नक्सल संगठन का, उसे देव जी ने अपने पास रखा था और कहा था कि जिसे आत्मसमर्पण करना है वो तमाम संगठन का पैसा जमा कर दे। यानी यह लड़ाई अभी आगे लड़ने के पक्ष में है और यही वजह है कि अब तक जंगल में मौजूद है। तीसरे नंबर पे अगर देखें तो झारखंड के कुख्यात मिसिर बेसरा है, पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं और बड़े रणनीतिकार में इनका नाम सामने आता है। लेकिन बीते कुछ दिन पहले की बात करें तो इन्हीं के साथ जंगल में रहने वाले सेंट्रल कमेटी सदस्य अनल दा उर्फ तूफान जी मुठभेड़ में मारे गए। और इसके बाद ऑपरेशन झारखंड में भी तेज हुआ कि मिसिर बेसरा कहां है, उनकी तलाश है। और चौथे नंबर पर देखें तो मल्लाराजी रेड्डी जो है सेंट्रल कमेटी में है और बड़ा नाम छत्तीसगढ़, तेलंगाना में इनका है। तो ऐसे में सुरक्षा बल के जवानों का टारगेट मल्लाराजी भी है। तो अब तमाम एनकाउंटर और तमाम कहानी, तमाम आत्मसमर्पण का महज 65 दिन ही वह समय बचा जब 31 मार्च 2026 को दावा किया गया है। केंद्र सरकार ने साफ किया है, गृह मंत्रालय का सीधा आदेश है कि 31 मार्च 2026 के बाद किसी भी इलाके में नक्सलवाद की कोई गतिविधि सामने नहीं आएगी। और अब महज जो 4 बड़े खूंखार नक्सली लीडर हैं, माना जाता है कि जिन्हें पकड़ना किसी चुनौती से कम नहीं है। और अगर यह सफलता सुरक्षा बल के जवानों को मिलती है तो फिर नक्सलवाद खत्म हो जाएगा,
ऐसा दावा सुरक्षा बल के जवान और शासन प्रशासन कर रही है। अगर हम छत्तीसगढ़ के बस्तर की बात करें तो बस्तर का तमाम इलाका कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब दिन पलटे और तमाम बड़े नक्सली मारे गए। लगातार उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, जवानों की मूवमेंट जंगल में बढ़ी। स्पेशल विंग डीआरजी ने बढ़ चढ़कर काम किया। सीआरपीएफ, कोबरा और तमाम वो जो नक्सल इलाकों में काम करती ग्रे हॉर्न के जवान हो, या फिर हम छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड की बात करें तो झारखंड में जंगल में स्पेशल काम करने वाली झारखंड जगुआर की विंग, साथ इनके बम स्क्वाड की टीम है, सीआरपीएफ, कोबरा और चाईबासा जिला पुलिस के जवान लगातार पूरे जंगल को घेर कर ऑपरेशन कर रहे हैं और सीधे इनके टारगेट पर यहाँ पर भी बड़े माओवादी मिसिर बेसरा और इनके साथ आकाश है। यानी 31 मार्च से पहले जो तय तारीख है उस पर कैसे खात्मा करे, कैसे नक्सलवाद को पूरी तरह से उखाड़ फेंके, उनकी जड़ को कमजोर कर दे, उस दिशा में ऑपरेशन किया जा रहा है। झारखंड के अगर हम जंगल की बात करें, सारंडा का इलाका सबसे बड़ा जंगल है और यहाँ पर चुनौती सुरक्षा बल के जवानों के सामने कई है, क्योंकि नक्सली जंगल के हर कोने से वाकिफ है और जवान उतना ज्यादा नहीं। यही वजह है कि बीच में आईडी का जाल बिछा है। जंगल, पहाड़, नदी है और नक्सली किस इलाके में हो सकते हैं, किस जगह पर वह मौजूद हो सकते हैं, इसका पता लगाने में इन्हें काफी कठिनाई होती है। और यही वजह है कि अब तक सारंडा सेफ जोन नक्सलियों का बना है और अभी भी अनलदा के मारे जाने के बाद, एनकाउंटर के बाद मिसिर बेसरा और आकाश की लोकेशन मिलने का दावा सुरक्षा बल के जवानों ने किया था, खुद पुलिस मुख्यालय ने किया था, लेकिन इसके बाद ऑपरेशन में कोई अब तक कामयाबी कहे तो मिसिर बेसरा को लेकर नहीं मिली। हालांकि ऑपरेशन मेधाबुरु अभी चालू है और कहा गया है कि इस ऑपरेशन के तहत ही इन बड़े नक्सलियों का भी खात्मा कर लेंगे। तो इंतजार तमाम लोगों को है कि क्या जो 31 मार्च 2026 और 65 दिन का समय अब महज बचा है तो किस तरह ऑपरेशन चलता है और आने वाले दिनों में क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। क्या नक्सलवाद के तमाम बड़े लीडर के मारे जाने के बाद भी नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, यह सवाल भी उठता रहेगा। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।